सो हेलो एवरीवन, आज हम ईजीआर की ड्राइंग प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला केस जो हम ड्राइंग का देखेंगे वो है एलिप्स बाय रेक्टेंगुलर मेथड। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है अपने को एक एलिप्स ड्रॉ करना है रेक्टेंगुलर मेथड से, जिसका मेजर और माइनर एक्सिस का लेंथ 90 mm 60 mm रिस्पेक्टिवली दिया है। सो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम ड्राइंग ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ पर एक रॉ ड्राइंग ड्रॉ करूँगा, जहाँ और हमें स्केचबुक पर प्रॉपर स्केलिंग से प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट से ड्रॉ करना है। यहाँ पर जस्ट एक आइडिया के लिए मैं ड्रॉ करूँगा। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि अपने को यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। तो सेंटर लाइन के लिए अपन लोग लॉन्ग डैश और स्मॉल डैश वाली लाइंस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर दो डैश लाइन हमने ड्रॉ कर दी है जिनका इंटरसेक्शन अपने को एक सेंटर पॉइंट प्रोवाइड करेगा। अब इस सेंटर पॉइंट के रिस्पेक्टिव में अपने को मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को ड्रॉ करना है। सो हमें मेजर एक्सिस का लेंथ 90 mm दिया है। तो इस लाइन के अबाउट मैं सिमेट्रिकली दो पॉइंट्स को लोकेट करूँगा जिनके बीच का सेपरेशन 90 mm होगा। लेट्स से फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है एंड सेकंड पॉइंट ये है। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो 90 mm का होगा। अब इस पॉइंट का सेंटर पॉइंट से 45 mm डिस्टेंस होगा और इस पॉइंट का इस सर्टन पॉइंट से 45 mm डिस्टेंस होगा। इनडायरेक्टली सिमेट्रिकली लोकेट करेंगे पॉइंट्स को। ऐसे ही हम यहाँ पर 60 mm के लिए भी करेंगे, माइनर एक्सिस के लिए। ठीक है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन सिक्सटी mm रहेगा, सच दैट सेंटर पॉइंट से दोनों का बराबर डिस्टेंस रहेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लाइन से एक्सटेंड कर देंगे जो कि इन पॉइंट से पास करेंगे। अब ये जो दो लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं, यहाँ पर जो सॉलिड लाइंस जो मैंने ड्रॉ किए हैं, ये रोलर की मदद से हम ड्रॉ करेंगे ताकि ये दोनों लाइंस पैरेलल रहें। अब सिमेट्रिकली यहाँ पर भी दो लाइंस हम ड्रॉ कर देंगे जो पैरेलल रहेंगी और इन पॉइंट से पास करेंगे। इनडायरेक्टली एक रेक्टेंगल बन जाए। अब इसी रेक्टेंगल के अंदर हमारा एलिप्स बनेगा। सो अब हम यहाँ पर नेमिंग करेंगे। ये जो पॉइंट मुझे यहाँ पर मिला है, इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी नाम देता हूँ, इस पॉइंट को सी एंड इसको डी। तो नोमेनक्लेचर रिस्पेक्टिवली हम करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से लेकर ये जो सेंटर पॉइंट है इसको 5 या 6 हिस्सों में इक्वली डिवाइड करेंगे। ये हमारी चॉइस है कि 5 हिस्सों में डिवाइड करें या 6 हिस्सों में डिवाइड करें या 4 हिस्सों में डिवाइड करें। जितने ज़्यादा पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे उतनी एक्यूरेसी बनेगी। यहाँ पर लेट्स से मैंने इसे 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया यहाँ पर। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। अब इस लाइन को डिवाइड कैसे करना है। अब अगर हमारे पास ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है ये एक इवन वैल्यू है, तो जितने भी नहीं, इवन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि जो भी ये डिस्टेंस है उसे इक्वली डिवाइड करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक, अगर तो वो जितने हिस्सों में हमें डिवाइड करना है हम डायरेक्टली उस नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे मुझे 5 हिस्सों में डिवाइड करना है और ये 45 है, तो मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 9 mm का सेपरेशन इन सभी पॉइंट्स के बीच का रखूँगा। लेकिन लेट से अगर ये डिस्टेंस 46 होता और मुझे 5 mm के डिस्टेंस पर 5 हिस्सों में डिवाइड करना है, या 47 होता, कुछ ऐसा नंबर होता जो 5 से डिविजिबल नहीं होता, तो फिर हम कैसे इसको डिवाइड करेंगे।
तो तरीका सिंपल है, अपन लोग क्या करेंगे, इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस लाइन के रिस्पेक्ट में एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे। इंक्लिनेशन एंगल कुछ भी हो सकता है, बट बेटर हो कि हम 45 डिग्री का एंगल रखें। अगर 45 नहीं भी रख रहे हैं तो भी चल जाएगा, बस 45 से एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे कुछ भी लेंथ का, एंड अपन लोग कंपास की हेल्प से क्या करेंगे, इस पॉइंट नंबर 1 पर कंपास की नीडल को रखेंगे और कंपास को रैंडम डिस्टेंस पर खोल करे हम यहाँ पर एक आर्क मार्क करेंगे। लेट से ये एक आर्क मार्क कर दिया हमने कंपास की हेल्प से कुछ इस तरीके से। अब इस पॉइंट पर अपने को कंपास की नीडल रखनी है और फिर दूसरी आर्क मार्क करनी है इस लाइन पर, और बिना कंपास के डिस्टेंस को डिस्टर्ब किए। ऐसे ही करते करते अपने को 5 पॉइंट्स यहाँ पर मार्क करने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अब फिर करना क्या है, मुझे इस लाइन के एंड को इस लास्ट आर्क से कनेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। अब रोलर की हेल्प से मुझे पैरेलल लाइंस यहाँ पर ड्रॉ करनी है, सच दैट कि वो पैरेलल लाइंस इन आर्क से लेकर के इस लाइन पर इंटरसेक्ट करें। अब देखो, हमको ये ज़रूरी नहीं है कि अपने को यहाँ पर 1 2 3 4 पॉइंट्स के थ्रू ही पास करना है। ये तो पॉइंट्स हमें तब मिलेंगे जब ये इंटरसेक्ट करेंगे लाइन। अभी तो यहाँ पर पहले से ही ये पॉइंट्स लोकेट किए गए थे, इसलिए हमको ऐसा मिसकंसेप्शन बन सकता है कि पॉइंट्स पहले लोकेट हुए हैं और फिर यहाँ से यहाँ तक पास करना है। और सिंपल है, अगर ये पॉइंट्स नहीं भी होते ना मेरे पास कुछ इस तरीके से, तो भी मैं पहले ये लास्ट वाली आर्क को इस लाइन के एंड से कनेक्ट करूँगा, फिर बस रोलर से मूव करूँगा पैरेलली। रोलर को बिना डिस्टर्ब किए मैं यहाँ पर रोल करूँगा और इस आर्क तक लाऊंगा और एक लाइन खींच दूंगा। ऐसे ही मैं इन सभी आर्क्स को कनेक्ट करूँगा इस लाइन पर, और जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स होंगे और सभी के बीच का सेपरेशन बराबर रहेगा। तो इस तरीके से भी हम लाइंस को कट कर सकते हैं इक्वल हिस्सों में। अब अगर मैं इस पोर्शन को इरेज करूं, या लेट से इरेज ना भी करूं, मैं इस क्वाड्रेंट में समझा देता हूं। सभी क्वाड्रेंट्स में सेम स्टेप रिपीट करने हैं। लेट से इस लाइन को मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5। अब जितने हिस्सों में मैं इस लाइन को डिवाइड करूंगा उतने हिस्से में इस लाइन को डिवाइड करूंगा। ये एक पॉइंट तो ऑलरेडी मिला ही है, पॉइंट नंबर 2 3 4 और ये पॉइंट नंबर 5 जो भी है। तो इतना ही स्टेप अपने को सभी क्वाड्रेंट्स में करना है, यानी कि यहाँ पर भी मैं डिवाइड करूँगा 2 3 4 और 5। ऐसे ही 5 हिस्सों में मैं इस लाइन को और इन दोनों लाइंस को डिवाइड करूँगा। इस तरह से कुछ अपने को इनको सेपरेट करना है। मैंने यहाँ पर वो पोर्शन इरेज कर दिया है ताकि हम क्लियरली समझ सकें कि इलिप्स इंटायर ज्योमेट्री कैसे ड्रॉ करनी है। यहाँ पर पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आई होप सो क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे कि पॉइंट बी और डी इनका यूज़ करके इस पॉइंट बी को हम इन पॉइंट से कनेक्ट करेंगे एंड पॉइंट डी को इन पॉइंट से कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। और ज़रूरी नहीं कि ये लाइन पैरेलल होंगी भी नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि एक पॉइंट पर ये एक पॉइंट से निकल रही है ना। और ऐसे पॉइंट नंबर 1 से भी कनेक्ट करना है। तो पॉइंट बी से मैं कुछ लाइंस को एक्सटेंड करूंगा जो इन पॉइंट्स पर जा करके टच करेंगे इस लाइन को, यानी कि डायरेक्टली इन पॉइंट्स को पॉइंट बी से कनेक्ट किया। अब इन पॉइंट्स को सिमिलरली पॉइंट डी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब हमारा ये दो क्वाड्रेंट्स में काम अपने को पॉइंट्स कैसे मिलेंगे उस ज्योमेट्री के,
इतना स्टेप हो जाने के बाद अपने को अब पॉइंट बी से इस लाइन पर पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, लेकिन कनेक्ट कुछ इस तरीके से करना है कि वो लाइंस फर्दर एक्सटेंड हो करके ये जो डी से हमने लाइंस एक्सटेंड करी हैं इनको इंटरसेक्ट करें, और जो भी पॉइंट इंटरसेक्ट होंगे उनको अपने को मार्क कर लेना। जैसे कि अगर मैं बी से एक लाइन एक्सटेंड करता हूँ और उस पॉइंट 2 से पास करता है, तो मैं उस लाइन को तब तक एक्सटेंड करूँगा जब तक वो उस लाइन पर जा कर के टच ना हो जाए जो लाइन पॉइंट नंबर 2 से पास करी है इस एक्सिस के अलाउंग या इस लाइन के अलाउंग। यानी कि डी से एक लाइन मैंने एक्सटेंड करी जो पॉइंट ऊपर जाके कट हो रही है, तो मैं यहाँ से एक लाइन एक्सटेंड करूँगा जो कि इस लाइन के पॉइंट नंबर 2 से पास होगी और यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 से पास होने वाली लाइन को कट करेगी, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया। सिमिलरली ऐसे ही मैं पॉइंट 3 से भी पास करूँगा और इसको वहाँ तक एक्सटेंड करूँगा जहाँ तक ये डी से पास होने वाली लाइन को कट करेगा जो कि पॉइंट 3 से पास कर रही है। ऐसे ही मैं पॉइंट नंबर 4 और 5 के लिए करूँगा, तो मुझे कुछ यहाँ पर रैंडम पॉइंट्स मिल जाएंगे इस तरीके से। अब फिर ये तो इस क्वाड्रेंट में पॉइंट्स मिल गए। अब इस क्वाड्रेंट में पॉइंट्स के लिए मैं क्या करूँगा, मैं पॉइंट डी से अब लाइन्स को एक्सटेंड करूँगा सच दैट कि अगर डी से मैं एक लाइन पास कर रहा हूँ पॉइंट नंबर 2 से पास करी, तो वो इस लाइन पर जाके कट करे जो लाइन पॉइंट बी और पॉइंट 2 से पास हो रही है। तो ऐसे ही मुझे यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा। इन पॉइंट्स को हम नेम करेंगे कैसे, इस पॉइंट को मैं B1 नाम कर देता हूँ, इस पॉइंट को मैं B2, इस पॉइंट को मैं B3 और इसको B4, और इन पॉइंट्स को भी नेम करेंगे एज A1, A2, A3 और A4। यहाँ पर मैंने डायग्राम के बाहर बनाया, वहाँ पर अपने को ये सभी इस एंटायर क्वाड्रेंट के अंदर ही बनाना है, रेक्टेंगल के अंदर ही लिखना है नेम। सिमिलरली इस क्वाड्रेंट में भी मुझे कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे एंड यहाँ पर भी मिल जाएंगे। चार पॉइंट्स ही मिलेंगे अगर 5 हिस्सों में डिवाइड किया तो, और इनको भी नेम कर देंगे। इसे नेम कर देते हैं C1, C2, C3, C4, और यहाँ पर इसको D1, D2, D3 और D4। अब क्या करना, अब सारे पॉइंट्स मिल गए हैं। अब यहाँ तक का जो भी कंस्ट्रक्शन था वो फेड पेंसिल से हम ड्रॉ करेंगे। जो 2H वाली पेंसिल है हमारी, 2H वाली पेंसिल वो फेड होती है और H वाली पेंसिल डार्क होती है। अब यहाँ तक 2H वाली पेंसिल से ड्रॉ करना था, या फिर अगर कोई भी पेंसिल है तो लाइट शेड से ड्रॉ करना था। अब जो मेन कर्व है उसे डार्क शेड से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर फ्रेंच कर्व का हम यूज़ करेंगे। फ्रेंच कर्व से हम कोई भी रैंडमली 3 पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे। 3 से ज़्यादा हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर मिनिमम 3 कनेक्ट करने हैं, और फिर वहाँ से कर्व ड्रॉ करना है। तो ऐसे करके अपने को मेन ज्योमेट्री मिल जाएगी और एक इलिप्स बन जाएगा। यहाँ पर मैंने रॉ डायग्राम बनाई है तो शेप थोड़ी सी अजीब लग सकती है। सो यहाँ पर अब जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन था वो कुछ इस तरीके से दिखेगा फाइनल। सो ये पोर्शन अब कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट ड्राइंग पर मूव करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।